प्रिय स्वीकार। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी कह करके प्रणाम किया सप्तर्षियों ने। और भगवान शिव के पास जाकर भगवती हिमालय नंदिनी गिरिजा की संपूर्ण रीति प्रीति भगवान शिव को सुनाई। और वह सुनकर के भगवान शिव भाव विभोर हो गए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव जिनको सुनत स्नेहा, जिनको हरषि सप्तऋषि गवने सारी। सप्तर्षि प्रसन्न होकर के 14 भुवन अपने अपने आश्रम को चले गए। एक पुरुष एक नारी, केसी बीज मंत्र सोई जाने, ध्यावे अवध बिहारी। राम रहस के संसार कहाँ है? अधिकार बाहर है कि भीतर? राम रहस तो उत्तर होगा कि संसार बाहर है। लेकिन यह उत्तर राम रहस वस्तुतः बाहर संसार नहीं है, भीतर संसार प्रविष्ट है, इसलिए बाहर संसार दिखाई पड़ता है। भीतर यदि रघुनाथ जी प्रतिष्ठित हो जाएं, जैसे तो फिर जित देखो तित श्याममयी है, फिर सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगधानी। इसका आशय ये है कि अपने मन में संसार को प्रतिष्ठित नहीं करना है, अपने मन में जगत को प्रतिष्ठित नहीं करना है, अपने मन में जगन्नाथ को प्रतिष्ठित करना है। संसार मन में कैसे प्रतिष्ठित होता है? अब हमारे साधन में ही ईमानदारी नहीं है। विषयी पुरुषों के कुसंग से, सेठ साहूकार तो आप किसी कंदर भगवत भागवत चर्चा से विमुख होकर विषय चर्चा करने सुनने से देखने से उनसे देने आंख और कान के मार्ग से संसार प्रवेश करता है। और फिर मन में ये परमार्थ। ठीक ऐसे ही जब नेत्रों से एक धर्म गौ ब्राह्मण संत सद्गुरु इनका दर्शन करेंगे, अथवा अमुक कामदगिरि भगवान का, मंदाकिनी का, चित्रकूट धाम का दर्शन करेंगे, श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करेंगे, और कानों से इनकी मंगलमयी नाम रूप लीला का श्रवण करेंगे, तो जिस मार्ग से भीतर संसार घुसा है, इसी मार्ग से आंख और कान के मार्ग से हमारे श्री रघुनाथ जी भी हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। और हृदय सिंहासन पर ये विराजमान हो गए तो बाहर का संसार अपने आप अदृश्य हो जाए करते हैं, क्योंकि हम ईमान। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इसी को कहा, ज्ञाते तत्वे का संसार है। तत्व का बोध होने पर संसार नहीं रहता है। संत सद्गुरु का आश्रय लें, फिर हिम्मत नहीं है, ध्यान से मन में स्थिरता आती है, देख सके। इसलिए गोस्वामी जी के शब्दों में, मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, मनु थिर करी तब कामदेव के जाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना। ध्यान जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया, जब अपनी सिद्धावस्था में पहुंचता है, कामदेव को वरदान दिया, अहम विष्णु, तो उस ध्यान की सिद्धावस्था को ही समाधि कहते हैं।
लो ये इसलिए पुष्प का योग धनुष, के जो अष्टांग ये हैं 5 बाण उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ऊपर करोगे और वो ध्यान जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो सामान्य ध्यान की चलेगा। पराकाष्ठा को ही समाधि कहते हैं। मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। तो ये सृष्टि का पालन पोषण करने वाले भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन करते करते यदि इन पर भगवान भी शिव तुमने की अपने समाधि बाण लग का गई। प्रयोग कर दिया तो और ये उसी भी समय मोहित हुए बिना रहेंगे नहीं। एक तारकासुर नाम का एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। उसने तुम्हारे अत्यंत अस्त्र के अधीन कठोर तप करके अब ब्रह्मा श्री जी ब्रह्मा जी से वरदान दे रहे हैं। वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के बाद झूठी तो कैसे हो जाएगी? वो दुष्ट चाहता था कि मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है। मेरी भी अपनी आयु के प्रमाण से 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा विष्णु और जब मेरी 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो न ये ब्रह्मलोक रहता न मैं रहता। इनका जो दायरा मैं अपने लोक के सहित भगवान में विलीन हो जाता हूँ। इनकी परिधि जब से मेरी भी हमारे आयु नाम निश्चित है, मैं अजर अमर नहीं हूँ, हमारे श्री कृष्ण तो मैं अपनी सृष्टि को अजरत्व अमरत्व कैसे दे सकता हूँ? ये मेरे पावर की बात नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हरि ही हरिता दुष्ट लोग जो शिव होते ही हैं ना, शिवता मनमोहन जिन शरण जी दई। बड़े चतुर चालाक इन्होंने होते हैं। विधि को सृष्टि रचना वो सोचते हैं कि इनको बड़ों को तो भोले भाले, इन्होंने इनको विष्णु बुद्धू को बना देना पालन की सामर्थ्य दी है। बहुत सरल काम है। इन्होंने शिव जी को लेकिन संहार वो की दूसरे को बुद्धू नहीं बनाते, खुद ही बुद्धू बन जाते हैं। वाल्मीकि उसने मन जी में के विचार सपने किया मानस कि हम ऐसा कुछ करें कि अजर अमर भी हो जाएं और ब्रह्मा बाबा को पता भी न चले। विधि हरि तो उसने कहा कि शिव जी के शुक्र से जो उत्पन्न और तुम ही को उनकी प्रथम संतान है उससे वध हो, और वो वध भी उस बालक से हो वृंदावन की रास लीला जिसकी तो आयु काफी रही। केवल 7 दिन की हो। चित्रकूट की 7 रास दिन लीला के आयु के बालक के द्वारा भी विलक्षण है। शिव शुक्र से उत्पन्न कितने रास 7 दिन के बालक के द्वारा मेरी मृत्यु हो। 999 महाराज राम जी के चित्रकूट में। वो सोचता था कि 7 दिन का बच्चा तो बोलता भी नहीं, मारेगा क्या किसी महाराज को? चित्रकूट में मान लो शंकर जी के तेज से उत्पन्न भी हो गया, महाराज के हमको मारेगा भला क्यों? और शंकर जी के तेज से उत्पन्न ही क्यों होने लगा? क्यों? क्योंकि भगवान शिव उन्होंने सती का त्याग कर दिया और सती जी ने दक्ष की यज्ञाग्नि में अपने शरीर को, योगाग्नि में अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। और अब तो वो ऐसे ही अवधूत योगी दिगंबर होकर के विचरण करते हैं। तो वो इस संसार की प्रवृत्ति में भला फिर से फंसने वाले क्यों हैं? तो फंसेंगे ही नहीं। तो न कभी शिवजी के पुत्र होगा और न मेरी कभी मृत्यु होगी, ऐसा विचार उसने किया। न कभी शिवजी का पुत्र होगा न मेरी कभी मृत्यु होगी। पहिराए भगवान सादर ब्रह्मा की कृपा से उसने अपरिमित शक्तियां प्राप्त की, सारे लोकों को जीत लिया, लोकपालों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी सुनकर बड़े रुष्ट हुए। मेरी तपस्या, आराधना, उपासना से प्राप्त सरकार ने किशोरी जी मेरी ही शक्ति का उसी समय जयंत ने इसने घोर दुरुपयोग किया। क्रोध तो ऐसा आया पूर्णाहुति वृंदावन कि मैं तारकासुर को जलाकर भस्म कर दूं। 1000वां महाराज वृंदावन में किया। और ब्रह्मा जी समर्थ हैं, वे जलाकर भस्म कर सकते माना हैं। जाता है। कामदेव को बड़ा अहंकार था कि त्रिभुवन बहुत में ध्यान मेरे देकर समान सुनने की बात योद्धा है। कोई नहीं। बड़ों बड़ों को ये धूल पंक्ति चटा शिव दी पुराण हमने। की है। छोटे मोटे किस खेत की मूली हैं। नारद जी के पास पहुंच गया कामदेव, बोले इसको से लड़ो या हमारी भुजा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भी एक जगह उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
लेकिन ये पता नहीं चलता था कहाँ की पंक्ति है। जब हमने शिव पुराण का मूल पारायण किया उसमें ये जब पंक्ति आई, तब कछु न होए तेहि काला, विष वृक्षोपि संवर्ध्य विधि बाला, ऐसी स्वयं दुर्दशा छेत्तु तुम्हें मसाम हमारी प्रथम। एक ही बार आज सब पूजी। ये शिव पुराण की पंक्ति है। इसलिए अब विष ज्यादा वृक्षोपि संवर्ध्य नहीं, लड़ने वाला तुमको बहुत बढ़िया। स्वयं छेत्तु मसाम प्रथम। वृंदावन में सज्जन पुरुष होते हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है? साधु पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का स्वभाव होता है नंद गोप कुमार कि धोखे से उनके द्वारा विष का वृक्ष लगा दिया जाए शरद पूर्णिमा को महाराज करने और जा रहे उसका हैं। सिंचन कर दिया जाए, अनंत और बाद में जब वो वृक्ष बड़ा हो जाए उसमें वे फूल आ तुम्हारी जाएं, फल आ जाएं, जहर के फल लगने लग जाएं, और कोई कहे करे तुमने क्या कर डाला, ठाकुर जी बंसी ये तो जहर का पेड़ है, फिर भंग ललित बांसुरी लेकर के तो वे सज्जन पुरुष कहते भले ही ये जहर का पेड़ है पर हम इसे अपने हाथ से काटेंगे नहीं। क्यों? युद्ध करो हम क्योंकि मैंने इसका रोपण किया है, हंसने लगे। मैंने इसका सिंचन किया है, इसे पल्लवित पुष्पित और फलित किया है, इसलिए हम अपने हाथ से इसको काट नहीं सकते। भले ही दुष्ट है तो रहने दो। तो भैया बताओ, दो तरह का युद्ध होता है, मैदान का और तो फिर क्या होगा? अरे होगा क्या? वो यही सो जो राम रचि रखा, तुम कौन सा युद्ध लड़ पर हमने लगाया है तो हम अपने हाथ से नहीं महाराज काटेंगे। भेद समझाइए। मैं समाधि में बैठ जाऊं और तुम अपने विष वृक्षोपि संवर्ध्य फिर भी मैं स्वयं समाधि छेत्तु से मसाम लड़ूं, प्रथम। तो समझना मैंने किले की लड़ाई जीत ली। भारतीय सनातन संस्कृति में गोपियों के साथ में नाचूं गाऊं, कितना अद्भुत औदार्य है, करूं, फिर भी कैसी मेरे सूक्ष्म भीतर विकार दृष्टि है, जागृत न हो। कैसा सूक्ष्म और तुम विचार अपने है पांचों बाणों का प्रयोग करो कि फिर भी दुष्ट मेरा व्यक्ति चित्त का भी निर्विकार पालन बना पोषण रहे। करने के बाद उसका तो समझ उसको लेना, आश्रय देने तुमने के बाद मैदान की लड़ाई जीती। कामदेव ने उसका कहा, विनाश मेरी लड़ाई सज्जन तो पुरुष बहुत नहीं बड़ी चाहते। है। न जाने कितने महात्माओं की समाधि भंग की, बोले वो भोले सबके बाबा लिए की खतरा बन समाधि रहा है भिगा तो दी, और तो और उसका परिणाम क्या होगा? मैदान की लड़ाई लड़ने का अवसर अब तक नहीं मिला। मैदान की लड़ाई तो इसका समाधान भागवत जी की एक आपने कहा, पंक्ति में। तैयार हो जा, कवच धारण करके धनुष पर प्रत्यंचा क्या चढ़ा समाधान? करके कामदेव तैयार हुआ। हिंस्रः स्वपापे न विहिंसित खलः। महाराज उसी समय हिंस्रः स्वपापे न विहिंसित खलः। साधु समत्वे भयात् विमुच्यते। साधु समत्वे न भयात् विमुच्यते। दुष्ट को मारने की जरूरत नहीं है। इतना लज्जित हो गया बेचारा। दुष्ट अपनी दुष्टता के पाप से, दुष्ट अपनी दुष्टता के पाप से स्वयं भी नष्ट हो जाता वृंदावन है। की सीमा में काम कर, और साधु पुरुष ऐसे ही चित्रकूट की सीमा में भी काम। साधु पुरुष अपनी सज्जनता के कारण जो वृंदावन है, समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। चित्रकूट है, वही वृंदावन है। अब कोई ये कहे विकार का प्रवेश नहीं। आप कि लोग दुष्ट कहेंगे, और सज्जन एक साथ रह नहीं सकते, भाई चित्रकूट में आप रह नहीं अथवा रहे। कोई ये कहे आपका शरीर चित्रकूट में निवास कर रहा है कि सज्जनों की संख्या कम है, मन दुष्टों की बड़ाई, संख्या ज्यादा है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सज्जन लोक दुष्टों व्यवहार, के बीच में इसमें अपना लंबा। कैसे गुजारा करें, आपका कैसे तन निर्वाह भी करें, चित्रकूट में रहे, आपका तो विचार मन भी की बात है। चित्रकूट में रहे, आपकी बुद्धि भी चित्रकूट में रहे। 32 दांतों फिर के देखो, बीच में जीव गुजारा करती है कि नहीं बाप करती? की भी हिम्मत नहीं जो आप जिह्वा, जीव। आपकी तरफ देख सके। ये दांत कठोर हैं, दुष्ट प्रकृति तो- के हैं, और जीव अत्यंत सरस है, सरल है, कोमल है, मृदु है, सज्जन स्वभाव और की हम है। उदाहरण दे सकते हैं। पर ये सज्जन स्वभाव की जिह्वा अपने कठोर दांतों के, खेड़ापा नाम सुना है? खेड़ापा नहीं सुना। ये सज्जन स्वभाव की राजस्थान जिह्वा में जोधपुर के इतने पास कठोर दांतों के साथ
पूरा जीवन निर्वाह कर देती है। संप्रदाय का आचार्य पीठ है। और ये दांत इसके ऊपर तनिक भी रहम नहीं करते हैं। बताओ, हमारे बीच में रहती इसकी सार संभार करें, धोखे से जीव दांत के पास आ जाए तुरंत उसको घायल कर देते हैं दांत। गुरुजी ने आदेश दिया राम नाम का, और उसी दांत में कोई तिनका लग जाए, पहाड़ के ऊपर वो छोटी अथवा मसूड़े में दर्द हो जाए, जहाँ ये जीव बार बार वहीं जाती है जहाँ दर्द है, जहाँ तिनका फंसा है, केवल एक और बार बार पूछते, कहो भैया कैसे हो, था, ठीक हो, कुशल से तो हो ना। ज्यादा दर्द बढ़ जाता है दयालदास जी महाराज ने तो उस दांत को के दर्द को दूर करने का उपाय भी जीव ही करती है। हो गया। वही डॉक्टर के पास जाकर बोलती है कि इसमें साहब बहुत ज्यादा दर्द है, कोई इंजेक्शन लगाइए, कोई दवाई कीजिए, इसको ठीक कीजिए। और इंद्र ने अप्सरा भेज दी। मुख में जिह्वा पहले आई कि दांत? अप्सरा ने खूब नाचा गाया, बोलो खूब इनको कौन आया पहले? पहली जिह्वा आई। जन्म से दांत तो तुलसीदास जी के आए थे और किसी के नहीं आए। राम 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 जन्मत मुख 32 दंत तो केवल गोस्वामी जी के आए और किसी के नहीं आए, सुना ही नहीं आज तक। राम 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 राम। जन्म के समय भी दांत नहीं थे, उल्टी सीधी और पूर्ण आयु प्राप्त करके जो मरते हैं बुढ़ा वृद्धावस्था में, उनके भी मरते समय मुख में एक दांत नहीं रहता। गाते थक गए, न जन्म के समय न मृत्यु के समय, बीच में भी एक बार आते हैं, फिर टूटकर दोबारा उगते हैं। स्वर्ग से दूध के दांत गिरते, फिर दूसरे दांत आते हैं। इसका मतलब है सज्जन सदा सर्वदा से थे और सदा सर्वदा रहेंगे, दुष्ट आते जाते रहते हैं। अद्भुत सौंदर्य है मुझ में, एक बार मुझे निहार तो लो। सज्जनता शाश्वत है, दुष्टता शाश्वत नहीं है। जानते हैं ऐसे देखो, पर हमारी तरफ देख लो। लेकिन रामदास जी गुरु आज्ञा में, दयालदास जी गुरु आज्ञा में पक्के थे। दांत कहते हम जिह्वा के साथ नहीं रह सकते, अप्सरा देखने के लिए नहीं भेजा है, इसलिए वे नष्ट हो जाते हैं। तो नीची निजात करके राम राम। और जीव कहते हम किसी के भी साथ रह सकते हैं, इसलिए वो रही चली आती है। अप्सरा तो अप्सरा ठहरी, उसको लगा मेरा घोर अपमान। दांतों की संख्या 32 है, जीव बिचारी अकेली है, हो जाते हैं। संख्या बल है ही नहीं जीव के पास, जी बन के बैठा है। लेकिन संख्या बल कम होने का अर्थ ये नहीं कि जीव बहुत कमजोर है। क्रुद्ध में व्याकुल हो, वो इतनी ताकतवर है कि चाहे तो एक ही बार में 3200 दांत बाहर निकलवा सकती है। मैं देवी हूँ, स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मेरी ओर नहीं देखता है। जब दांत ज्यादा परेशान करते हैं तो डॉक्टर साहब दाढ़ निकाल दो, दांत निकाल दो, ऐसा ये कौन कहता है? जो वही तो कहती है। अथवा किसी बहुत मजबूत आदमी को गाली दे दो, अपमान कर दो, इतने घूसे मुंह में जमाएगा कि सारी 32 ही बिना ऑपरेशन के बाहर हो जाएगी बाहर। गुरुजी ने कहा संतों को पुकारो, ये बहुत ऊंचा संदेश है। दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, दृष्टि देने और सज्जन ने अपनी सज्जनता त्याग कर दी। तो पक्का रंग किसका हुआ, दुष्टता का कि सज्जनता का? आपने दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी, सज्जन ने सज्जनता छोड़ दी। इसका अर्थ है दुष्टता का रंग पक्का हुआ। करुणा सागर, अब आप विवेक पूर्वक उत्तर दीजिए, सागर नाम दुष्टता का रंग पक्का होना चाहिए कि सज्जनता का? गोविंदु दीन बंधु, सज्जनता का। हमारी सच्ची साधुता, सच्ची सज्जनता तब है जब किसी भी परिस्थिति में हम उद्विग्न न हो, हम क्षुब्ध न हो, क्रोध के वशीभूत न हो, अपनी साम्य अवस्था में बने रहें, एक रात्रि में ही क्षोभ रहित अवस्था में बने रहें। ये है शाश्वत। इसका तात्पर्य दुनिया के किसी भी व्यक्ति को लाओ, यहाँ तो सब डॉक्टर ही डॉक्टर बैठे हैं। ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, एक से एक बड़े डॉक्टर। डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टरी विभाग को अच्छी प्रकार से जानने समझने वाले लोग हैं। कथा का आश्रय लें, क्या कोई भी मनुष्य आश्रय लें? अरे कुछ नहीं, निरंतर काम के आवेश में रह सकता है? भगवान का ही अत्यंत दृढ़ता पूर्वक आश्रय लें तो 2400 घंटे काम के आवेश में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। 24 घंटे की छोड़ दो, 1.5-2 घंटे भी नहीं रह सकता। बल, अपना पुरुषार्थ, अपनी बुद्धि, अपना विवेक। क्या कोई मनुष्य
सदा सर्वदा क्रोध के आवेश में रह सकता? नहीं रह सकता। थोड़ी देर में क्रोध ठंडा होने लग जाएगा। काम न सदा लोभ के आवेश में, न सदा काम के, न क्रोध के, न मोह के, इन सब विकारों के आवेश में मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। किंतु क्षमा, दया, करुणा, सहजता, सरलता, शांति, साम्यावस्था में जीवन भर रह सकता है। इसलिए हमारी वास्तविक प्रकृति वही है जिसमें हम पूरे जीवन पर्यंत रह सकते हैं, और उसी अपनी प्रकृति में ही रहना चाहिए, अपनी प्रकृति में जीना चाहिए। दुष्टों के भी विनाश का संकल्प नहीं करना चाहिए, दुष्टों का भी अशुभ नहीं चाहना चाहिए। दुष्ट अपनी दुष्टता से स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, और केवल तीसरा नेत्र सज्जन पुरुष साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। साधु पुरुष अपनी समता से समस्त प्रकार के भयों से विमुक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस पुराण की बात बता रहा हूं, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तारकासुर को नष्ट कर सकता हूं, लेकिन हे देवताओं, इससे सज्जनता पर कलंक लग जाएगा। सज्जन पुरुष विष वृक्ष का रोपण करके उसको सींच करके बड़ा करने के बाद अपने हाथ से उसको काटते नहीं है, इसलिए हम नियति पर छोड़ देते हैं। तुम लोग सहन करो, कोई बात नहीं, हम उपाय जरूर बताते हैं। क्या? सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होए, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतए रण सोए। भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न पुत्र ही इसका वध कर सकता है। यद्यपि भगवान शंकर की पत्नी सती ने हिमालय नंदिनी के रूप में जन्म ग्रहण कर लिया है और भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की है, किंतु भगवान शिव शरीर संसार से अपने मन का सर्वतः उपराम करके समाधि लगाकर बैठ गए हैं। और भोले बाबा की समाधि कब खुलेगी, सब में व्याप्त रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। कल आप लोगों ने सुना ना, तुम्हें प्रत्यक्ष बीते संबत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में बैठे रहे। जब सती जी हिमालय पर ही निवास, कैलाश पर ही निवास कर रही तब। और अब तो कोई काम ही नहीं है और देवताओं की हालत खराब है। होने के पहले भी रति को एक बार काम सदे, पूरे ब्रह्मांड में देवता थर थर कांप रहे हैं, इधर उधर छिप रहे हैं तारकासुर के भय से। वे तो चाहते हैं कि चटपट शंकर जी का ब्याह होए और जल्दी से इस तारकासुर के उपद्रव से हमें मुक्ति मिले, भगवान शिव के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी समाधि से जग जाएं, क्या आपके विवाह और विवाह के लिए राजी हो जाएं, ले रही है, मैं ही रोती तो हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। तो कामदेव की शंकर जी को समाधि से कैसे जगाया जाएगा? रति ने एक डिब्बी बोले शंकर जी की समाधि शंकर को दिखाया, शंकर की करुणा भरी तब शिव विवाह में जागृत हो सकती है, सशरीर हो गया। शंकर जी समाधि से तब जग सकते हैं कालांतर में जब उनके मन में क्षोभ हो जाए, उनका चित्त क्षुब्ध हो जाए, क्योंकि समाहित चित्त में ही समाधि लगती है। अब और चित्त असमाहित हो जाएगा तो समाधि खुल जाएगी। चित्त को असमाहित करने वाला तत्व कौन है? वो तत्व है कामदेव। 4 पुरुषार्थों में काम, धर्म,
कामदेव चित्त को शुद्ध कर देता है। और मोक्ष, धर्म से नियंत्रित अर्थ पठ बहु काम जाए शिव पाही, पठ बहु काम जाए शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही, करे क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाए अपने काम शिवहि सिरुनाई, तब हम जाए शिवहि सिरनाई, करवाऊ विवाह बरियाई, कामदेव जाकर के अपने बाणों का प्रयोग करे। यदि तेरे मन में शंकर जी समाधि से जागृत हुए करके देख ले, और जैसे ही शंकर जी समाधि से जगेंगे, तुझे श्री राम से हम सब देवता हाथ पैर जोड़ बस करके अपने उनको काम प्रार्थना का करके संबंध बरियाई, जगत से न जोड़कर बरियाई माने हठात हट पूर्वक प्रेमाग्रह पूर्वक उनका भगवत विवाह प्राप्ति करा की देंगे कामना के अतिरिक्त और फिर समस्या का अन्य समाधान समस्त हो जाएगा। कामनाओं का समूल त्याग कर दो। कामदेव ने यही कहा काम महाराज को हमको राम जी भेज से तो रहे जोड़ना हो, है। तो जो काम लेकिन हमें ज्ञात है कि वे फंसाने प्रलयंकर वाला हैं, था, वही राम जी की प्राप्ति में साधक बन जाएगा। उनके और एक भजन में दुआ है विक्षेप हुआ कि वहां न कोई और कहीं पहुंचा, उनमें क्रोध उत्पन्न हो जहां गया बसत हैं राम, तो हमारी वहां खैर विकट वह नहीं। पंथ है पेड़ा मारेगा। तो देवताओं ने कामदेव को थोड़ा धार पर बातें चढ़ा बड़ी दिया। बड़ी लोग करते हैं, अरे बोले कोई बात लेकिन नहीं, आप आज तो तक महात्मा भगवान हैं। के नित्य धाम हैं? में साकेत में कोई नहीं परोपकाराय पहुंचा, सताम वैकुंठ गोलोक विभूतया, में कोई नहीं पहुंचा। सज्जनों कहाँ की जहाँ विभूति बसते हैं परोपकार राम, के लिए जहाँ होती है। राम जी विराजते हैं। महाविकट वह पंथ है, क्यों? पेड़ा स्वार्थ मारे। सिद्धि में लगा हुआ मनुष्य भांजी मार देता है, रास्ता रोक लेता किसी है। को परोपकार वहाँ की तक प्रेरणा भी पहुंचे। इसलिए देता है कि उसके स्वार्थ की इसलिए सिद्धि हो जाए। अपने मन को इसका बुरा होगा भला होगा उससे कुछ नहीं है, अपने मन हमारे को स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए। राम जी से जोड़ना चाहिए। किंतु कामदेव ने देखिए बड़ी प्यारी बात, यह जानते मन राम हुए जी भी से जुड़ गया तो मन में कि जो उत्पन्न होगा वो राम जी से अपने मैं आप लौट कर अब आऊंगा नहीं, मन राम जी से जुड़ गया तो मन भजन शिव में से विक्षेप जुड़ होने पर उन्हें क्रोध अवश्य होगा गया। शिव भी राम जी से और जुड़ शिव जाएगा। के क्रोध से राम जी बच से पाना जुड़ मेरे जाएगा। लिए कोई संभव बात नहीं। नहीं है। ये कामदेव अब अच्छी प्रकार से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस घटना के पश्चात बड़े लोगों की आज्ञा का पालन देवताओं किया के कामदेव मन ने। में बड़ी पीड़ा है कि कामदेव भी भस्म हो गया और तब शिव भी आपन समाधि से प्रभाव जागृत हो गए। विस्तारा लेकिन काम के बिना तो निज सिद्धि बस उत्पन्न नहीं कीन होती है। सकल वेद में लिखा है, संसारा, सो काम प्रयास से ये सारे संसार को अपने बस में कर लिया। सृष्टि करूं तो सृष्टि हुई, बड़ा काम नहीं साहित्यिक होगा तो और सृष्टि बड़ा नहीं अद्भुत होगी। वर्णन तो काम ही गोस्वामी नष्ट हो गया, तुलसीदास जब जी ने भस्म किया हो है। गया। उन सब चौपाइयों को गाने का अवसर नहीं है। देवता बड़े दुखी हैं। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर सुन विधि विनय
ऐसी विचित्र स्थिति संसार की होगी केवल 2 दंड में, ऐसा ही हो। एवं मस्तु कह दिया। अब तो सबने जब जड़ों में काम का संचार हो गया तो चेतनों की बात तो गोस्वामी जी ने कहा, इनकी कथा न कहूं बखानी सदा काम के चेहरे जाने। ये तो काम के चेहरे हैं, इनकी बात मैं क्या कहूं। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी की लेखनी बहुत सावधान है। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। सबका धैर्य छूट गया, सबके मन का मनसिज माने मन में उत्पन्न होने वाले काम ने सबके चित्त को क्षुब्ध कर दिया। तो सब में तो सब आ गए, बोले नहीं कुछ बच भी गए। कौन बचे? जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। जे राखे रघुवीर, श्री राम जी ने जिनको रखा, अर्थात जिनमें अपने ज्ञान का बल, अपनी भक्ति का बल, अपने वैराग्य का बल, अपने साधन का बल नहीं है, जिनमें केवल भगवत शरणागति का बल है, केवल भगवान का बल है, वे बच गए। भगवान का बल ही सर्वोपरि बल है। जो अपने बल पे थे वो डूब गए। नाम का बल, रूप का बल, लीला का बल, धाम का बल, संत सदगुरु का बल। श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। रमैया की दुल्हन माया, राम जी की दुल्हन माया ने सारा संसार का बाजार लूट गया। ब्रह्मा लूटे, शंकर लूटे, नारद मुनि के परी है पिछार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, सबका नाम लिया इस पद में। श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पारासर के उदर बिदार। अरे बोले भाई सबका नाम लेते चले जा रहे हो, तुम बचोगे क्या? तुम तो कलयुग में पैदा हुए, वो भी जुलाहे के परिवार में तुम्हारा पालन पोषण हुआ। श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा बच गया साहिब दया से। है? साहिब माने सदगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृपा से कबीरा बच गया। तो गुरुजी ने क्या दिया? शब्द डोर गई उतरा पार। जो राम नाम रूपी शब्द का उपदेश किया, उसी शब्द की डोर को पकड़ करके मैं माया से पार उतर गया। नाम में इतनी सामर्थ्य है। लोग कहते महाराज बहुत भजन कर रहे हैं पर फिर भी काम विकार बहुत सता रहा है। सच्ची बात यह है कि भजन कर ही नहीं रहे। मन, मंत्र और ये तुलसी का मन का, ये 3 माँ हैं। मन, मंत्र और मन का। इन तीनों मकारों को एक करके जपिए, फिर देखिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप प्रेम से डूबकर जब कीर्तन करते हैं, उसमें आप में कोई विकार रहता है? ये नमूना है। ऐसे ही प्रेम से नाम जप करने वाले और निरंतर नाम का रसास्वादन करने वाले, उनमें विकार होगा? चौबीस घंटे में 1 घंटे भी ईमानदारी से साधन नहीं करते हैं। ईमानदारी से साधन 1 घंटे का भी नहीं है। बातें लंबी चौड़ी करते हैं।
वो लंबी चौड़ी बातें करने वालों में दूसरे नहीं, हम पहले नंबर पे हैं। इन महु प्रथम रेख जग मोरी। ऐसा नहीं आप सोचना कि हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, स्वयं के लिए बोल रहे हैं। जहां रामतः काम नहीं, जहां कामतः राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि एक साथ रह सकते हैं क्या? स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, श्री चित्रकूट धाम में रहकर नित्य मंदाकिनी स्नान करते हुए, कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करते हुए, सर्वथा मौन रहकर केवल वैखरी वाणी से राम राम अथवा श्री सीताराम इसकी उच्चारण पूर्वक अहर्निश झड़ी लगा दो। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, फिर आप देखो लगातार करते रहो तब तक जब तक कि नाम का स्वाद आने न लग जाए। नाम के स्वाद का तात्पर्य किससे है? शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि सात्विक भाव न जगने लग जाएं, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री सीताराम जी के चरणों में पूर्णानुराग, ये पूर्णानुराग का स्वरूप है। अत्यंत व्याकुलता भगवत दर्शन की कि अब हम एक पल भी नहीं जी सकते, हरिबिन क्यों जीऊं री माई, जैसे मीराबाई कहती हैं। फिर उस अवस्था में पहुंचने के बाद विकार तुम्हारी ओर देख नहीं सकेगा। आप विकार की बात कर दें, कामदगिरि ढिंग डेरा दीजे, कामदगिरि डेरा दीजे, कामदगिरि डेरा दीजे, कामदगिरि डेरा दीजे। गाइए ठीक से। कामदगिरि ढिंग डेरा की जय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय। अर्धरात्रि महा बैठी सिलन पर, अर्धरात्रि महा बैठी सिलन पर। चित्रकूट की किसी शिला पर बैठ जाओ, मंदाकिनी की किसी भी शिला पर बैठ जाओ, सुखद युगल रस पीजे, सुखद युगल रस पीजे, सुखद शांति रस पीजे, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय। आहा। फिर क्या होगा? अर्धरात्रि में बैठकर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम की धुन लगा दोगे तब क्या होगा? ये श्री सीताराम जी की नित्य रासस्थली है, नित्य विहार स्थली है। श्री किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाएगी, दिव्य वाद्य सुनाई पड़ने लग जाएंगे, राम जी के रास का दर्शन होने लग जाएगा। वाद्य अनेक
भांति श्रवणन करी वाद्य अनेक भांति श्रवणन करी आप्त अनाहत लीजय आमद गिरि ढिंग डेरा लीजय आमद गिरि ढिंग डेरा की जय। सुर दुर्लभ ये रास चित्रकूट का रास देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ यह रहस सनातन लहव पुरारी पसीजय। सुर दुर्लभ यह रस सनातन लहव पुरारी पसीजय। केसी की यह रुचिर पहु नहीं